सुनो ना, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस वीडियो को रेड कलर के सब्सक्राइब के ऊपर टच करिए और उसके बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तब। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आर्यस इंग्लिश। आई एम नीरज सर। तो मेरे प्यारे दोस्त, एक बार फिर से मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। मैं हूं नीरज सर। तो आज आप लोग के बीच में हम आ चुके हैं फिर से कुछ नए अंदाज में कुछ नए वीडियो लेकर। तो आई थिंक आप लोग को हमने अभी कुछ समय पहले नरेशन पढ़ा था, लेकिन उसी का एक पार्ट होगा, नरेशन का ही होगा, लेकिन आज होगा इंपरेटिव सेंटेंस। तो मेरे प्यारे दोस्त ये ध्यान देना, जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है ये भी नरेशन का एक बहुत मुख्य भाग होता है। लेकिन ध्यान देना, इससे हर एक बार यूपी बोर्ड में प्रश्न पूछा जाता है इंपरेटिव सेंटेंस से। तो आज इस इंपरेटिव सेंटेंस को हम फुल कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग के बीच में शेयर करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप क्या करेंगे, इसको लिखना है और आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाओ, क्योंकि आप जानते होंगे इससे आप आसानी से दो चार अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो टाइम को ज़्यादा न लेते हुए हम वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, मैं कर सकता हूँ इसको, ठीक है। हमने कहा इंपरेटिव सेंटेंस, तो मेरे दोस्त आप अपने कॉपी कलम में भी देख सकते हो, इसमें कुछ अलग अंदाज में होगा। तो इंपरेटिव सेंटेंस जो होगा, इसका हिंदी अगर जानना चाहते हो तो इसका हिंदी होता आज्ञा सूचक वाक्य या आदेश सूचक वाक्य, ठीक है। और ये ध्यान देना, सबसे मेन पॉइंट वाली नोट पॉइंट में अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। इंपरेटिव सेंटेंस का सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पॉजिटिव और निगेटिव ही बनाएंगे, और पॉजिटिव ही निगेटिव बनता ही है। लिखना तो नोट पॉइंट में लिख सकते हो। तो ये सब पॉइंट में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। और काफ़ी मात्रा में ध्यान देना, ये बहुत अच्छा वीडियो आप लोग के बीच में होने वाला, क्योंकि मैं फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा। इसमें कोई भी आप लोग के बीच में कोई भी इसमें चूरन देने वाली बात नहीं होगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आपको फुल कॉन्सेप्ट के साथ सिखाया जाएगा। इंपरेटिव सेंटेंस में 3 ही काम किए जाते हैं, तो समझते हैं पहले क्या किया जाता है। मैंने कहा इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर दिया जाता है, ऑर्डर मतलब आज्ञा, रिक्वेस्ट किया जाता है और एडवाइस दिया जाएगा। ऑर्डर का मतलब होता है आज्ञा, रिक्वेस्ट का मतलब होता है निवेदन और एडवाइस का मतलब होता है सलाह। इंपरेटिव सेंटेंस में 3 ही काम किया जाएंगे। तो ये सब कॉन्सेप्ट में बना के रखना कि इंपरेटिव सेंटेंस सिर्फ 3 ही काम किए जाते हैं, सर जी ने बताया, ठीक है। अब मैंने बात किया कि सबसे पहले हम बात करेंगे इसके पॉजिटिव सेंटेंस। तो इसका पॉजिटिव सेंटेंस जो होगा, इसमें क्या होता है, यू छुपा रहता है। जो सब्जेक्ट यू होता है पॉजिटिव सेंटेंस में क्या रहता है, छुपा रहता है। क्या रहता है भैया? छुपा रहता है। समझने की कोशिश करना। तो आप सोचोगे कि सर जी हाँ, आपने तो कहा यू छुपा रहता है, लेकिन यू छुपा कहाँ रहता है? तो हमने अभी आपको बताया, समझने की कोशिश करना, कि जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, क्या भैया? रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई सब्जेक्ट दिखेगा नहीं, ठीक है, उसमें कोई सब्जेक्ट दिखेगा नहीं, लेकिन उसमें यू हमेशा क्या रहेगा, छुपा रहेगा। जैसे मान लीजिए सपोज मैं आपको ही कहा, हम कहा लिखो, अभी आप लिखोगे, अरे प्लीज़ एक गिलास पानी लाओगे क्या? मैं आपको ही तीनों कहा, तो अपने दिमाग से सोचो, मैंने कहा इसमें क्या, मैं किसको कह रहा हूँ? तो कोई भी बात कहोगे तो अपने सामने वाले, हमने कहा भैया एक गिलास पानी लाओ, अरे बैठ जाओ ना, अरे चले जाओ, भाग जाओ। तो मैंने क्या कहा? मैं आपसे ही कहा, हमने कहा किसी को भी कर रहा हूँ, लेकिन इसमें दिख नहीं रहा है। तो जब कोई बात किसी से कहोगे तो अपने सामने वाले से ही कहोगे। तो सामने वाला होता कौन है? आप होते हो। तो मैंने कहा इसमें यू हमेशा क्या होगा, छुपा रहेगा, लेकिन दिखेगा नहीं, ठीक है। तो समझने वाली पॉइंट वाली बात होगी। तो इसमें सब्जेक्ट यू क्या होगा, छुपा रहेगा। और इसका निगेटिव जो होगा वो हमेशा किससे शुरू होगा, डू नॉट से शुरू होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस का, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस का बात करेंगे तो पॉजिटिव सेंटेंस में डू नॉट नहीं दिखेगा, ठीक है। हमने कहा देखो अब यू छुपा कहाँ रहेगा। मैंने कहा जैसे सपोज है, मैंने कहा एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, और एक होता है रिपोर्टेड, क्या भैया, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अब मैंने कहा, अब समझिए कि सबसे मेन पॉइंट ये होगी कि कहने का बात, ये जो क्या होगा, इन्वर्टेड कामा होगा, डबल इन्वर्टेड कामा होगा, इसके जो बाहर रहेगा, कहाँ भैया, बाहर, और जो अंदर रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, अंदर। तो जो बाहर रहेगा उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, और जो अंदर रहेगा इसको हम क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। तो मैंने कहा रिपोर्टेड स्पीच में यू छुपा रहेगा, और रिपोर्टेड स्पीच में ही हमेशा किससे प्रश्न करेगा, डू नॉट से करेगा। तो जब यू इसमें छुपा रहेगा तो पॉजिटिव होगा, और जब डू नॉट से करेगा तो निगेटिव होगा। तो ये सब पॉइंट वाली बात पहले ध्यान से बता लो,
ठीक है, मैंने समझा फिर से, मैंने कहा रिपोर्टिंग वर्ब ये जो होगा ये बाहर वाला वाक्य होगा और जो अंदर वाला भाग होगा उसे हम क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच जो होगा, ठीक है, मैंने कहा आपको 2 ही वाक्य दिखेंगे, एक डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, एक होगा अंदर। तो आई थिंक आप पढ़े होगे तभी तो आप यहाँ पहुँचे ना भी इंपरेटिव सेंटेंस में। नरेशन को आप पढ़े होगे, अगर नहीं पढ़े हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पहले नरेशन पढ़ो कि सर जी ने रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में कह रहे हैं लेकिन ये समझ नहीं आ रहा। तो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा ऐसे ही दिखेगा वाक्य में, हर एक नरेशन में आपको दिखेगा, ठीक है, आपको हर एक डायरेक्ट में दिखेगा। तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय आपको क्या करना, जो बाहर रहेगा ये बाहर वाला साइड इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और ये जो अंदर वाला होगा उसको रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। तो समझ लेना कि जो रिपोर्टेड स्पीच होगा उसमें अगर सब्जेक्ट नहीं दिखेगा, क्या नहीं दिखेगा, सब्जेक्ट नहीं दिखेगा, तो समझ लेना इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा इंपरेटिव सेंटेंस में छुपा रहता है। और अगर इसी में डू नॉट से प्रश्न कर दे, पहले ही डू नॉट दे दे और सब्जेक्ट इसमें भी ना दिखे, हमेशा क्या हो, डू नॉट दिखे, तो समझ लेना इंपरेटिव सेंटेंस का कौन सा है, निगेटिव है। अब समझने की बात होगी। मैंने कहा अब बात आया कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा इसमें हमेशा आपको क्या दिखेगा, सेट टू दिखेगा। क्या दिखेगा, सेट टू दिखेगा। ठीक है, आपको क्या दिखेगा, सेट टू दिखेगा। समझने की पॉइंट रखना, दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, मैंने लिखा सेट टू, ठीक है। अब मैंने कहा रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक है, अब आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा सेट टू ही दिखेगा, तो आपको वहाँ क्या लगाना है, ऑर्डर लगाना है, रिक्वेस्ट लगाना है, एडवाइस लगाना है। ठीक है, अब कैसे समझोगे कहाँ ऑर्डर लगाना है, कहाँ रिक्वेस्ट लगाना है, कहाँ एडवाइस लगाना है। ठीक है, तो मैंने कहा सेट टू के जगह आपको ऑर्डर भी लगाना है, रिक्वेस्ट भी लगाना है, एडवाइस भी लगाना है। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा जो होगा उसके जगह क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। ठीक है, तो समझो इसमें पॉइंट वाली बात क्या होना चाहिए, तो पॉइंट वाली बात होगा कि सर जी हम एडवाइस, रिक्वेस्ट या ऑर्डर लगाएंगे लेकिन किसको देख के लगाएंगे ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो समझने वाली पॉइंट होगी। मैंने कहा इसमें क्या होगा, इसमें आपको सेट टू दिखेगा, राम ने श्याम से कहा, ठीक है, आपने मुझसे कहा, मैंने आपसे कहा, ये सब इसमें दिखेंगे। लेकिन ये वाला वाक्य जो होगा इसी को देखकर, जो यहाँ वाक्य दिखेगा रिपोर्टेड स्पीच में, इसी को देखकर मुझे ऑर्डर लगाना है, इसी को देखकर मुझे रिक्वेस्ट लगाना है, इसी के दो के मुझे क्या लगाना है, एडवाइस लगाना है। अब कैसे समझेंगे पहले ये देखते हैं। ठीक है, अगर आपको देखो और सेट टू की जगह क्या लगाना है, ऑर्डर, तो आपको ऑर्डर नहीं लिखना है, ऑर्डर लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, ऑर्डर, थर्ड फॉर्म। और मैंने कहा ओके, और मैंने कहा भैया रिक्वेस्टेड लगाना है, क्या लगाना है, रिक्वेस्टेड लगाना है। और मैंने कहा एडवाइस्ड। ठीक है, मैंने कहा सेट टू के जगह ऑर्डर लगाना है, रिक्वेस्ट लगाना है और एडवाइस लगाना, तीनों चीज़ लगाना, लेकिन अब समझेंगे तब। जैसे देखते हैं, अब समझो कि क्या बाहर है क्या अंदर है, तो हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो और बेटर होगा। मैंने कहा सबसे पहले हम देखेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे, ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। जैसे राम सेड टू मी, डबल इन्वर्टेड कॉमा, राम सेड टू मी प्लीज, ठीक है, फिल द फॉर्म। ठीक है, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा प्लीज फिल द फॉर्म। फॉर्म को क्या करिए, भर दीजिए। अब समझो, कृपया भर दीजिए। अब आपको क्या करना है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है आपको यही देखकर ऑर्डर लगाना है, रिक्वेस्ट लगाना है, ये एडवाइस लगाना है, तीनों चीज़ लगाना है। और कहाँ लगाना है, सेट टू की जगह पे लगाना है। इसको देखकर आपको सेट टू की जगह ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस लगाना है। तो वाक्य में आपको क्या करना है, समझना है, आपके दिमाग के खेल होगा इसमें कि सर जी इसमें ऑर्डर कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है या एडवाइस कर रहा है। तो समझो, मैंने कहा प्लीज़ का मतलब लगा दिया, तो प्लीज़ का मतलब मैंने कहा जब किसी से कोई काम करवाओगे अपने ही फायदे के लिए तो वह ऑर्डर कभी नहीं करोगे। ऑर्डर का मतलब जिसे वो काम कर रहा है वो आप क्या हो, जैसे उठो, जाओ, भाग जाओ, उठो, स्टैंड अप, ये सब होगा। लेकिन मैंने कहा जब प्लीज़ लगाए तो प्लीज़ लगाने का मतलब आप वो ऑर्डर उसको नहीं कर सकते, उसको आप क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो जब रिक्वेस्ट कर रहे हो तो इसे सेट की जगह मुझे क्या लगाना है, रिक्वेस्टेड लगाना। क्या लगाना है, रिक्वेस्टेड लगाना है। और एक पॉइंट वाली बात में लिख लेना कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज या काइंडली दिखे, क्या दिखे भैया, प्लीज या काइंडली दिखे, तो इनडायरेक्ट बनाते समय प्लीज और काइंडली को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब मैंने पॉइंट वाली बात कहा
कि इसमें हमेशा रिक्वेस्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं प्लीज या काइंडली लिखा तो समझ लेना उसमें रिक्वेस्ट ही कर रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा सबसे पहले क्या करेंगे, सेट टू की जगह मुझे रिक्वेस्टेड लगाना है, तो मैंने कहा सबसे पहले लिखेंगे राम, क्या लिखा भैया, राम, सॉरी, अब सेट टू की जगह मुझे क्या लगाना है, रिक्वेस्टेड मी, राम रिक्वेस्टेड मी, ओके। और डबल इन्वर्टेड कामा की जगह मैंने क्या लिखा, डबल इन्वर्टेड कामा की जगह मुझे क्या लगाना है, टू लगाना है। जब ये प्लीज को हटाएंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, फिल द फॉर्म, ओके। हमने कहा राम रिक्वेस्टेड मी टू फिल द फॉर्म, ओके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो ऐसे ही वाक्यों को करना मेरे दोस्त, ज़्यादा हार्ड नहीं होता आपका लिए एग्जाम्पल, बस और सिर्फ क्या करना है, एग्जाम्पल को क्या करना आपको बनाते जाना है बस, ठीक है। आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल और देखेंगे। अब देखो इसी को देखकर यहाँ सेट टू की जगह रिक्वेस्टेड या ऑर्डर या एडवाइस लगाना है, कि इसको देखकर रिपोर्टेड स्पीच को, कि रिपोर्टेड स्पीच में क्या किया जा रहा है, आज्ञा दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है, ओके। अब आगे चलेंगे, तो इसको मैं रब कर दूं क्या, अगर लिखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी मैं पॉजिटिव, अभी निगेटिव बाकी है, अभी मैं पॉजिटिव बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखेंगे एग्जाम्पल और समझेंगे। जैसे मैंने कहा द टीचर, क्या भैया, द टीचर सेड टू द बॉयज, सेड टू बॉयज, डबल इन्वर्टेड कॉमा, गेट आउट फ्रॉम द स्कूल, ठीक है। अब देखो मैंने कहा ये सेट टू की जगह मुझे तीनों लगाना है, लेकिन किसको देख के लगाना, मैंने कहा रिपोर्टेड स्पीच को देखकर। तो आप ये डबल इन्वर्टेड कामा के जो अंदर होगा उसी को कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में आपको देखना है, ठीक है, कि इसमें क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि एडवाइस दे रहा है, क्या कर रहा है। तो इसका सहारा ले, इसको देखने के लिए इसका थोड़ा सहारा ले लो। मैंने कहा द टीचर, तो मैंने कहा जो अध्यापक है बच्चों से कहेंगे, तो क्या बच्चों को मैंने कहा गेट आउट फ्रॉम द स्कूल। हमने कहा जो टीचर ने, अध्यापक ने बच्चों से कहा कि भैया भाग जाओ स्कूल से, क्या करो, गेट आउट मतलब यहाँ से चले जाओ, कहाँ चले जाओ, बाहर चले जाओ, गेट आउट फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से बाहर चले जाओ। तो बच्चा ने कुछ शरारत किया होगा ना, तो जब शरारत किया होगा तभी तो बच्चा क्या करे, अध्यापक बच्चों से बाहर क्या करे, स्कूल को बाहर निकाले हैं। तो जब बाहर निकाल रहे हैं तो यहाँ ऑर्डर कर रहे हैं क्या बच्चे, हमने कहा जो लड़का था किसी डॉन के घर से है क्या, अरे भैया आप चले जाइए, आप लोग बहुत शरारती हो, आप यहाँ से चल, ऐसे तो हो नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि जो अध्यापक होंगे हमेशा क्या देंगे, ऑर्डर ही करेंगे। तो ऑर्डर करेंगे तो मुझे सेट टू की जगह क्या लगाना, ऑर्डर लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है, सेट टू की जगह, ठीक है। तो हम कर सकते हैं द टीचर, अब ये डायरेक्ट था, अब इनडायरेक्ट है, द टीचर, ठीक है, ऑर्डर द बॉयज, ठीक है। मैंने कहा द टीचर्स ऑर्डर्स द बॉय, अब डबल इन्वर्टेड कामा की जगह मुझे क्या लगाना है, टू। अब यहाँ क्या लगाएंगे, गेट आउट फ्रॉम द स्कूल, ओके। मैंने कहा द टीचर ऑर्डर्स द बॉयज टू गेट आउट द फ्रॉम द स्कूल। तो देखो ज़्यादा हार्ड नहीं है, मुझे सेट टू की जगह ये तीनों का खेल है करना है, और रिपोर्टेड स्पीच को देकर, रिपोर्टेड स्पीच में तीनों में से जो भी कोई चीज़ किया जा रहा है उसी के सामने यहाँ लगा दो। अगर ऑर्डर किया जाए तो ऑर्डर लगा देना यहाँ देख के, अगर यहाँ रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो यहाँ क्या लगा देना है ये, अगर यहाँ सलाह दे रहा है तो आप यहाँ ये लगवा दीजिए, ठीक है। ऐसे करके आपको क्या करना है, बनाना है। अब मैंने बात क्या किया, अभी आप लोग के बीच में मैंने पॉजिटिव को शो किया, तो पॉजिटिव ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही बनाना है। अब मैं बात करूँगा निगेटिव का, ठीक है। अब मैं बात क्या करूँगा भैया, निगेटिव को, तो निगेटिव को देखने के लिए सबसे पहले क्या होगा आप समझना है। तो अभी मैंने कुछ समय पहले आपको बताया कि भैया जो रिपोर्टेड स्पीच में होगा, रिपोर्टेड स्पीच में अगर डू नॉट से देखे, क्या दिखे, डबल इन्वर्टेड कामा जैसे ही अंदर देखो, अगर डू नॉट से दिखा तो समझ लेना इंपरेटिव सेंटेंस का वो निगेटिव होगा। तो निगेटिव होगा तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है, सिर्फ और समझना क्या है। मैंने कहा जैसे ये आपको क्या करना, लिखना तो लिख सकते हो, नहीं तो इसको हम रफ कर रहे हैं, ठीक है। अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, उसमें क्या किया जाएगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाएगा, जो सेट टू होगा, क्या भैया, सेट टू की जगह मुझे क्या लगाना है, फॉरवर्ड लगाना है। क्या लगाना है, फॉरवर्ड। सेट टू की जगह मुझे क्या लगाना है, फॉरवर्ड लगाना है। और डबल इन्वर्टेड कामा की जगह मुझे क्या लगाना है, टू लगाना है। क्या लगाना है भैया, टू। बस इससे ज़्यादा सरल मैं क्या दे सकता हूँ।
ठीक है, आपको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ यही देखना है जहाँ सेट टू होगा वहाँ फॉरवर्ड लगाना है और यहाँ जब डिवाइडेड का जगह टू लगाना है। कब लगाना है? जब रिपोर्टेड स्पीच मतलब अंदर वाले भाग से डू नॉट से प्रश्न करे। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझने की कोशिश करना। तो मैंने कहा सबसे पहले आपको क्या करना है समझ लेना कि भैया जैसे मैंने कहा सिंप्लीफाई में ये निगेटिव का, अभी मैंने पॉजिटिव बताया, पॉजिटिव में क्या था, यू छुपा रहता था लेकिन उसमें डू नॉट से प्रश्न नहीं करता था। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें निगेटिव में क्या होगा, डू नॉट क्या देखें, डू नॉट से शुरू होता है। डू नॉट से क्या होता है, शुरू होता है। क्या शुरू होता है? रिपोर्टेड स्पीच। तो सेट टू की जगह मुझे फॉरवर्ड लगाना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाना है, टू। एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। जैसे राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, डबल इन्वर्टेड कॉमा, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। क्या भैया? डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अब मैंने क्या किया, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा कि डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय क्या करो, प्रतीत मत करो या खराब मत करो। अब समझो, अब मैंने कहा कैसे पहचानोगे कि ये इंपरेटिव सेंटेंस का निगेटिव है। तो मैंने कहा देखो भैया ये क्या होगा, हमेशा जो होगा जो रिपोर्टेड स्पीच में अगर डू नॉट से शुरू है, किससे शुरू है, डू नॉट से शुरू है, तो समझ लेना सर जी ने कहा था यदि इंपरेटिव सेंटेंस में डू नॉट से दिखाई दिया तो हमेशा इंपरेटिव सेंटेंस का निगेटिव वाला होगा। ठीक है, तो मैंने कहा देखो राम सेड टू मी, इससे नहीं पहचान पाओगे कि इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि राम सेड टू मी आपने टेंस भी पढ़ा होगा, टेंस में भी यही देखा था ना, पास्ट में आपने देखा राम सेड टू मी डू यू नॉट डू दिस वर्क, राम सेड टू मी यू विल नॉट गो देयर, राम सेड टू मी यू आर ए किंग। तो ये देखो इससे नहीं पहचानोगे, क्योंकि ये अपना रुतबा किसी को नहीं बताएगा, बताने वाला जो होगा इसी से पहचानोगे। क्योंकि मैंने कहा ये अपना परिचय नहीं देने वाला है। अपना परिचय क्यों नहीं देता, क्योंकि कहता है ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा कहेगा कि अगर अपना परिचय कहीं बताना ही पड़ा, समझने की कोशिश करना कि अपना परिचय कहीं बताना ही पड़ा तो समझ लेना आप अपनी ज़िंदगी में अभी सक्सेस नहीं हो। क्योंकि जो व्यक्ति सक्सेस होते भैया उससे अपने परिचय की ज़रूरत नहीं होती है, उसका परिचय स्वयं पता चल जाता है। जब आप कहीं जाओगे तो आपको रिस्पेक्ट के साथ बुलाया जाएगा। अगर आप कहीं गए और अपना परिचय बता दिए तो समझ लेना आप अपनी ज़िंदगी में अभी तक सक्सेस नहीं हुए। तो ये अपना परिचय थोड़ी दे रहा है, ये तो दे ही देगा, तो बता देगा कि नहीं हम रिपोर्टिंग वर्ब हैं, रिपोर्टिंग वर्ब है, आइए भैया हम अब चलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। नहीं, बताने वाला हमेशा कौन होगा, ये होगा। इसी से आप पहचानोगे कि इंपरेटिव सेंटेंस है कि टेंस है, क्या है। अभी मैंने आपको पढ़ाया कुछ समय पहले कि अगर यहाँ सब्जेक्ट ना दिखे तो इंपरेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव होता था, अगर यहाँ डू नॉट से शुरू हो तो समझ लेना इंपरेटिव सेंटेंस का क्या है, निगेटिव है। तो जब इंपरेटिव सेंटेंस का निगेटिव होगा तो सेड टू की जगह मुझे क्या लगाना है, फॉरवर्ड लगाना है। तो कुछ नहीं करो यार, भूल जाओ सब मैंने, ठीक है। तो मैंने कहा सबसे पहले क्या लगाएंगे, राम। अब सेड टू की जगह मुझे क्या लगाना है, फॉरवर्ड, ठीक है। क्या लगाना है, फॉरवर्ड में, ठीक है। अब डब्ल्यू इन्वर्टेड कॉमा की जगह मुझे क्या लगाना है, डू। अब ये डू नॉट को हटा, इसको हटाने के लिए यहाँ मैंने क्या लगाया, फॉरवर्ड। तो जब डू नॉट हटेगा तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, वेस्ट, ठीक है। अब यहाँ योर टाइम था तो योर टाइम को नहीं देखना है, योर टाइम देखना है। अब मैंने कहा योर टाइम एक साथ में, तो सबसे पहले योर कौन सा पर्सन है, तो आप जानते हो यू मेरा सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन है मतलब ऑब्जेक्ट कौन सा, तो ऑब्जेक्ट लेंगे किसका, तो हम चलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में। ये है सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, तो ये मी मेरा क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है क्योंकि आई से ऑब्जेक्ट बना। अब इसका जब प्रोनाउन लेंगे तो हम क्या लेंगे, माई लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माई टाइम। ओके मेरे दोस्त, ऐसे करके पढ़ना है आपको, ज़्यादा डीपली में नहीं जाना, सिर्फ समझने की कोशिश करना है, बस समझने की क्लियर होगा, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे तो बढ़िया होगा। जैसे ठीक है, यू सेड टू मी, यू सेड टू मी, ठीक है। हमने कहा डू नॉट, क्या भैया, डू नॉट प्ले गेम, प्ले गेम। हमने कहा यू सेड टू मी, आपने मुझसे कहा डू नॉट प्ले गेम, गेम मत खेलो, यही कहा ना। तो मैंने कहा देखो यहाँ भी डू नॉट से शुरू है तो कुछ मत करो ना यार। हमने कहा कुछ मत करो, सेड टू की जगह क्या लगा, फॉरवर्ड लगा दो, बस। क्या लगाना, फॉरवर्ड। यहाँ क्या था, यू था, यू लिखो, यू फॉरवर्ड। उसके बाद क्या लगा दो, मी। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाना, टू, बस भूल जाओ ना। उसके बाद मैंने कहा डू नॉट को हटा दो, अब यहाँ लिख दो प्ले गेम। ओके, ऐसे करके बनाओ, इससे ज़्यादा मैं सरल क्या दे सकता हूँ। देखो इससे सरल क्या होने वाला है आप लोग के बीच में। तो मैंने कहा सबसे पहले देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस का मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव पढ़ा दिया। अभी बाकी है लेट और लेट्स, तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो आपको भी देखने में क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो चलिए अब मिलेंगे अगले एग्जाम्पल की ओर। तो दो एग्जाम्पल मैंने बताए और सब रूल्स मैंने बता दिया है। तो आपके कॉपी किताब होगा इंटर के बॉयज़ के लिए, इंटर वाले बच्चों, तो समझ लेना आपकी किताबों से मैं हल कराया
ठीक है, आपकी किताबों से ही हल करो। जो नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स होता है उससे पूछो। और जो भी कोई वीडियो अपलोड करना है, आप सिर्फ एक ही कमेंट होता है कि सर जी कमेंट कर दीजिए ये नहीं समझ में आया, तो अगले दिन जल्द से जल्द आप लोग के बीच में लाने की कोशिश करूंगा। तो ध्यान रखना, और आपको अपना ही चैनल है RS इंग्लिश, वीडियो समझ में आया तो इसको सब्सक्राइब भी कर देना और लोगों के बीच में शेयर भी कर दो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, बाय।